दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय उसके 6 और 7 पद को देखेंगे। 2 Chronicles chapter 14 verses 6 and 7। उसने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए, हाँ। क्योंकि देश में चैन रहा। जी। उन बरसों में उसे किसी से युद्ध ना करनी पड़ी, जी। क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, जी। आओ हम इन नगरों को बसाएं जी। और उसके चारों ओर शहरपनाह, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। और समृद्ध हुए। You know, I just love the Lord। मुझे परमेश्वर बहुत अच्छा लगता है। मुझे परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा लगता है। उसकी शिक्षाएं मुझे बहुत पसंद है। मुझे आराधना करना अच्छा लगता है। प्रभु की उपस्थिति मुझे भाती है। परमेश्वर के तौर तरीके, जिस तरीके से परमेश्वर कार्य करते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर संसार को लेके चलते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर हम कमजोर लोगों को, संसार में पापियों को लेके चलते, इट इज सो ब्यूटीफुल। ये बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर, उसका वचन, उसकी शिक्षाएं, आराधना, उसकी उपस्थिति हमको बदल देती है। परमेश्वर की बातें कमजोर को जोरावर बना देती हैं और ये कंगाल को ये रईस बना देती हैं। बात सिर्फ रुपए पैसे के नहीं है, एक बड़े परिवर्तन को परमेश्वर की शिक्षाएं जो है वो हमारे जीवन में लेकर के आ जाती हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो बांझ को बच्चों की आनंद करने वाली माता बना देता है। वो बांझ को, जो बांझ थी उसको वो बच्चों की आनंद करने वाली माता बना देता है। उसे में लिखा हुआ है कि he makes the lame to walk। लंगड़े चलने लगते हैंगे, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैंगे, मृतक जीवित होने पाते हैं। वो जो कंगाल है, वो जो गरीब है, वो जो पापी है, वो उस गुड न्यूज को आकर के सुनने पाते हैं। बड़ा परिवर्तन परमेश्वर की बातें, उसकी शिक्षाएं हमारे जीवन में लेके आ जाती। वो जो वेवर्ड है, वो जो राह से भटक गए, वो जो राह से बेरा हो गए, परमेश्वर को वापस परिवार में, पिता के पास में और अपने पास में, अपनी निकटता में लेकर के आ जाता है। वो जो पापी है, वो जो घनघोर पापी है, परमेश्वर अपने राज का अधिकारी उनको बना देता है। परमेश्वर, उसकी बातें, उसका वचन, उसकी शिक्षाएं, उसकी उपस्थिति जो है वो मन भावनी है, वो खूबसूरत है और एक बड़े परिवर्तन को हमारे जीवन में लेकर के आ जाती है। भजन संहिता 84 उसके 84 उसके तीसरे पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। अपना बसेरा बना लिया। गौरैयों ने अपना बसेरा बना लिया, शुपा बेनी ने अपना घोंसला जो है वो बना लिया। जो कमजोर है वो भी परमेश्वर के पास में आ सकते, उसकी उपस्थिति में आ सकते और वहां पे आनंद को वो आकर के उठा सकते। ही इज सच अ ब्यूटीफुल गॉड। वो इतना खूबसूरत परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन का एक हिस्सा भजन संहिता 34 उसके 4 से 6 पद, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। पढ़े यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं परमेश्वर के पास में गया। आई सॉ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के पास में गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर दृष्टि की, whosoever, चाहे कोई क्यों ना हो, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कभी काला नहीं होने पाया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। जी आगे, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। मैं परमेश्वर के पास में गया, मैंने उसको पुकारा, मैंने उसको ढूंढा, मैंने कहा प्रभु मुझ पर दया करे, प्रभु मुझ पर
रहम करे। परमेश्वर ने मेरी सुन ली, सारे भय से मुझे दूर कर दिया। जो भी आवश्यकता थी परमेश्वर ने उसको पूरा किया। जो भी निर्बलताएं थी, जो भी दुर्बलताएं थी, परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु ने तमाम चीजों को दूर कर दिया। जिन्होंने उसकी ओर निगाह की, जिसने भी उसको पुकारा, जिसने भी उसकी ओर देखा, जिसने भी उससे कहा प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझ पर रहम कीजिए। परमेश्वर प्रेम से भरा परमेश्वर है, दया से भरा परमेश्वर है, और एक बड़े परिवर्तन के साथ में परमेश्वर ने उनके जीवनों को छू लिया और उनके जीवनों को आकर के बदल दिया। He is such a good God. वो इतना भला परमेश्वर है। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 6 और 7वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। कि देश में चैन रहा। आसा ने क्या किया, जो राजा था उसने गढ़ वाले नगर बनाए क्योंकि देश में चैन रहा। चैन रहा। उन बरसों में उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी, किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। विश्राम दिया था। परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया था, कोई लड़ाई नहीं थी। और इसलिए उसने वो टाइम, वो अपनी एनर्जीज, उसने पैसा जो था वो अच्छी बातों में लगाया, बिल्ड किए, शहरों को उसने बनाया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कहानी भी फर्क हो सकती है और आपकी कहानी फर्क है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारी कहानी फर्क कहानी है। ये स्टोरी जो है, ये डिफरेंट स्टोरी है। संसार के लोग जिन बातों में दुख को उठाते हैं, जिन बातों में आंसू को बहाते हैं, जिन बातों में दुखी होते हैं, वी हैव रीजंस टू सेलिब्रेट। उन्हीं बातों में हमको आनंद करने का मौका मिलता है, उन्हीं बातों में हम आनंदित होते हैं और मगन होते हैं। जिन बातों में, जिन चीजों में, जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों से संसार जब होके गुजरता है, वो दुखों में जाता है, वो आंसुओं में जाता है, वो निराशा में जाता है। और उन्हीं बातों में जब हम होके गुजरते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम उसकी ओर देखते हैं, उसका वचन, उसकी बातें, उसकी शिक्षाएं, उसकी उपस्थिति, उसकी आराधना, उन्हीं चीजों में हमको आनंद करने का मौका देती है। उन्हीं बातों में हमको जो है आनंद करने का मौका देती है। परमेश्वर के वचन की ढेर सारी कहानियां मेरे प्रियो, जो कि दुख की कहानी होनी चाहिए थी, जो कि आंसू की कहानी होनी चाहिए थी, जो कि होपलेसनेस की कहानी होनी चाहिए थी, हम देखते हैं वो आशा की कहानी है और हमको उत्साहित करने की कहानी है। यूसुफ की कहानी कि कैसे उसके भाइयों ने उसके साथ में बुरा किया, नफरत करते थे, मार डालना मांगते थे, उसको गुलामी में बेच दिया। ये कहानी तो दुख की होनी चाहिए थी, ये कहानी तो आंसुओं की होनी चाहिए थी, ये कहानी तो होपलेसनेस की होनी चाहिए थी, दुख की और निराशा की होनी चाहिए थी। पर ये कहानी हमको उत्साहित करती है, ये कहानी हमको आनंद से बढ़ती है, ये कहानी हमको उत्साहित करती है, प्रभु की नजदीकी में लेके आती है, हियाव देती है। जब हम दुख में होते हैं, जब हम आंसुओं में होते हैं, जब होपलेसनेस में होते हैं, हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसकी चीजों को बदल दिया। ये हमको उत्साहित करती है। हन्ना की कहानी, ये कितनी खूबसूरत कहानी है। ये कहानी जो कि दुख की होनी चाहिए थी, आंसू की होनी चाहिए थी, निराशा की होनी चाहिए थी। बर्तुमै की कहानी और बाकी ढेर सारे लोगों की कहानी जो कि आंसू की होनी चाहिए थी, दुख की, निराशा की होनी चाहिए थी। हम देखते परमेश्वर ने खूबसूरत काम को इनके जीवनों में किया, परमेश्वर ने खूबसूरत काम को इनके जीवनों में किया और कैसे इनको उठा करके परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। एक बड़ा परिवर्तन इनके जीवन में आने पाया। ये कहानियां हमको उत्साहित करती हैं, ये कहानियां हमको आनंद से बढ़ती हैं। जब हम आंसू में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, हम इन कहानी की ओर देखते हैं और एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आने पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुलेमान एक और आम राजा हो सकता था, सुलेमान एक और आम राजा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कहानी को बदल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, उसकी बातों को बदल दिया। हम लोग मनन कर रहे थे अभी कुछ दिनों पहले यहोदा के जीवन के बारे में कि कैसे ये जो हाई प्रीस्ट था, ये 130 साल का होकर के मरने पाया। परमेश्वर ने इसकी कहानी को बदल दिया, परमेश्वर ने इसकी कहानी को बदल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उत्साहित हो जाइए, आप उत्साहित हो जाइए। परमेश्वर हमारी कहानी को बदल सकते हैं, वो हमारे जीवनों में है, हम उसकी ओर देख रहे हैं, हम उसकी ओर ताक रहे हैं, हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं, हम उसकी शिक्षाओं को ले रहे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं। आवर स्टोरी इज अ डिफरेंट स्टोरी, हमारी कहानी फर्क कहानी
मानिए, जिन बातों में, जिन चीजों में लोग आंसुओं में जाते हैं, लोग दुख में जाते हैं, लोग निराशा में जाते हैं, हमारे पास में आनंद का विषय होने जा रहा है। हमारे पास में आनंद का विषय है और आनंद का विषय जो है हमारे पास में होने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर एक फर्क को हमारे जीवन में लेके आते हैं, एक बदलाव को हमारे जीवन में लेके आते हैं। यदि आप आनंद को ढूंढ रहे हैं, यदि आप छुटकारे को ढूंढ रहे हैं, यदि आप शांति को ढूंढ रहे हैं, यदि आप चमत्कार, यदि आप चंगाई को ढूंढ रहे हैं, यदि आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपको एक अच्छी जॉब मिलने पाए, बिजनेस आपका कैसे आगे बढ़ने पाए, परिवार की चीजें कैसे खूबसूरत होने पाए, सिक्योरिटी को ढूंढ रहे हैं, सुरक्षा को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं ये परमेश्वर के पास में मिलती है। ये परमेश्वर के पास में मिलती। अगर आपको आनंद चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको विजय चाहिए, अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, परिवर्तन अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों में देखना चाहते हैं, अपने परिवार में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के पास में ये चीजें मिलती हैं। कम टू द लॉर्ड, परमेश्वर के पास में आप आए। देखिए मेरे साथ में यशायाह उसका 45वां अध्याय उसके पहले पद से चौथे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Isaiah 45 verses 1 to 4। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। ऐसे फाटकों खोल दूं कि वो फाटक बंद ना किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमेन, आमेन। वर्स नंबर 2 से फिर से देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आगे परमेश्वर कह रहे मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। कहानी में फर्क कहां से आता है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं। स्टोरी ऑफ डिफरेंस कैसे होती है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं। परमेश्वर कह रहे मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची भूमि को मैं चौरस कर दूंगा। ये बड़े बड़े पहाड़ जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको समतल कर दूंगा, मैं इनको बराबर कर दूंगा। ये जो बड़ी समस्याएं जो तुमको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल तुम्हारे सामने से खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी। जी आगे। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ। परमेश्वर कह रहे मैं इस काम को करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं आगे चलूंगा, मैं इन पहाड़ों को ढा दूंगा। आई विल डू इट फॉर यू। परमेश्वर आपके जीवन में बातों को करेंगे, वो आगे आगे चलेंगे। तमाम टेढ़े मेरे रास्तों को परमेश्वर हमारे लिए ठीक करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, यदि आप आनंद को ढूंढ रहे हैं, यदि आप विजय को ढूंढ रहे हैं, यदि आप शांति को ढूंढ रहे हैं, यदि आप परिवर्तन को ढूंढ रहे हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप चेंज को अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं, यदि आप अच्छी तंदुरुस्ती को अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आगे बढ़ने पाए, परिवर्तन आने पाए, यदि आप चाह रहे हैं कि वो जो बिगड़ गए हैं लौट करके आने पाए, परमेश्वर के पीछे चलने पाए, मेरे प्रिय तमाम बातें परमेश्वर के पास में मिलती हैं। तमाम बातें परमेश्वर के पास में हमको मिलती हैं। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, 6 पद और 7 पद को फिर से देखेंगे। 2 इतिहास 14वां अध्याय 6 पद और 7 पद को फिर से देखेंगे। जी। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा, क्योंकि देश में चैन रहने पाया। उन बरसों में उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी, किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। क्योंकि ये तमाम काम क्यों होने पाए? वो गढ़ वाले नगर क्यों बनाने पाया? कैसे आगे बढ़ने पाया? कैसे अपनी एनर्जीज को, कैसे उसने अपने रिसोर्सेस को सही जगह के ऊपर लगाया? कैसे होने पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया, खुदा ने उसको विश्राम दिया। आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। उसने यहूदियों से कहा, जी आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। क्योंकि
हमने हमने अपने परमेश्वर यहोवा अपने की परमेश्वर यहोवा की खोज की है। खोज की है। हमने उसकी खोज की हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम उसने दिया हमको है। चारों से विश्राम दिया है। तब उन्होंने जी उन नगरों को बसाया तब उन्होंने और नगरों को समृद्ध बसाया हुए। और समृद्ध होने पाए। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर के वचन बीच बीच में उन फॉर्मूलेस को दे करके जाता है, कैसे परिवर्तन आता है, कैसे चेंज आता है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने परमेश्वर को ढूंढा, हम परमेश्वर के खोजी हुए, हमने जानने की कोशिश की कि परमेश्वर आपको क्या भाता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी वचन की शिक्षाएं क्या हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं, किस प्रकार का जीवन आप हमसे चाहते हैं। बिकॉज वी सॉट द लॉर्ड, क्योंकि हमने परमेश्वर को खोजा, इसलिए उसने हमको विश्राम दिया और हमको किसी से युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। हमारे बीच में शांति रहने पाई, इतने लंबे समय शांति रहने पाए। एंड क्योंकि शांति थी, लड़ने नहीं पाए, हमने अपनी एनर्जीज को, हमने अपने रिसोर्सेस को, अपने संसाधनों को हमने सही जगह के पर लगाया, हमने बिल्ड किया, हमने नगर बसाए और हम समृद्ध हुए और हम आगे की ओर बढ़ने पाए। ये फॉर्मूला है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन परमेश्वर के पास से आता है। और वो कैसे आता है? जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब हम परमेश्वर के खोजी होते हैं। परमेश्वर को क्या भाता है? आप देखिए मेरे साथ में दूसरा इतिहास 14वां अध्याय, इसके पहले दूसरे पद को और चौथे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंत में अबिया जी। अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई जी। और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज करने लगा। जी। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक के देश में चैन देश रहा। में चैन रहा। आसा ने वही किया जी। जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। और ठीक था। और यहूदियों को आज्ञा दी जी। कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर जी। यहोवा की खोज करें जी। और व्यवस्था और आज्ञा को माने। व्यवस्था और आज्ञाओं को माने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आसा के दिनों में 10 वर्षों तक के शांति रहने पाए। जब ये आज्ञाकारिता के साथ में आगे बढ़ा, आप आगे बढ़ेंगे और आप पाएंगे 35 साल तक के इसने राज किया। एंड फॉर 35 years शांति जो थी वहां पे रहने पाई, क्योंकि इसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। इसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में। ही सॉ द लॉर्ड, परमेश्वर के सम्मुख आया, ढूंढा परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। दैट इज द प्रिंसिपल। आगे हम कैसे बढ़ेंगे, परिवर्तन कैसे आएगा, अपने जीवन में हम झांक के देखें वो कौन सी बातें जिनमें हमको परिवर्तन चाहिए। परमेश्वर का वचन जाके पढ़े, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को देखें, परमेश्वर के वचन की शिक्षा क्या है, और वो चीजें हमारे जीवन में होना आवश्यक है। जब परमेश्वर का वचन होगा, जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब हम उसकी शिक्षाओं को पूरा करेंगे, तब शांति आने पाएगी। हमें शांति चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए, हम चंगाई को चाहते हैं, हम छुटकारे को चाहते हैं, पर हम उसकी इच्छा को पूरा करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे आके कहे कि यहाँ पे ये बात गलत है, यहाँ पे चीजें ठीक नहीं है, इसको ठीक कीजिए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता कि परमेश्वर का वचन हमको हमारी गलती आके बता दे। हम तो बस ये चाहते कि कैसे हमको आशीष मिलने पाए और कैसे हम सारी आशीषों को बस जल्दी से हम प्राप्त कर लें। हम परिवर्तन को अपने जीवन में लेके आना नहीं मांगते, हम बदलना नहीं चाहते, हम वो जो गलत बातें उनको अपने जीवन से बाहर निकालना नहीं मांगते। पर यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे पद को पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। अगर ये आशीषें, बाकी की आशीषें जो यहाँ पे लिखी हुई है, यदि आप इन चीजों को अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको भी वही करना पड़ेगा अपने जीवन में जो आसा ने किया। अगर आसा की आशीषें हमको चाहिए, कैसे शांति रहने पाई, कैसे उस शांति के समय में उसने अपनी एनर्जीज को, अपने रिसोर्सेस को सही जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया और कैसे वो आगे बढ़ने पाया, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका तरीका क्या है। आप भी वो करें जो परमेश्वर को भाता है।
आप भी परमेश्वर के खोजी हो, सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढें, देखें परमेश्वर क्या चाहता है आपके आपसे आपके जीवन में, और आप उन कामों को करना शुरू करें। नंबर 1 चीज उसने ये की, नंबर 4 नंबर वर्स में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और यहूदियों को आज्ञा दी और यहूदियों को आज्ञा दी आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें जी, और व्यवस्था जी। और आज्ञा को माने। ना सिर्फ उसने खुद आज्ञा को माना, ना सिर्फ खुद उसने आज्ञा को माना, पर उसने देखा कि लोग आज्ञाओं को मानने पाए। उसने कहा लोगों से, यस, ढूंढो परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करो। वो जो परमेश्वर को बात ही कमांडेड हिज पीपल, उसने आज्ञा दी इन बातों के लिए कि हर एक जन परमेश्वर को खोजने पाए। ना सिर्फ उसने वो किया जो सही है, पर दूसरों को भी इनकरेज किया, दूसरों को भी पुश किया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने पाए। ना सिर्फ ये जरूरी है कि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, पर साथ ही ये भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों को बताएं कि ये पाप है, ये गलत बातें, इन झूठ से, इन गलत बातों से बाहर निकलने की आवश्यकता है, एंड परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। ना सिर्फ आप वो करें जो सही है, लेकिन दूसरों को भी हमको उत्साहित करना जरूरी है कि दूसरे भी वो करें जो जीवन में सही है और अच्छा है। एंड जब आप इस किस्म से आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपके साथ में होंगे, और जैसे उसने आशा को ब्लेस किया, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे। हमने आएंगे भजन संहिता उसके 3 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, 3 अध्याय को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले पद से। हे यहोवा, यहोवा मेरे सताने वाले जी, कितने बढ़ गए दाऊद हैं, कह रहा है, प्रभु मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं जी, बहुत हैं। बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। 1-2 लोग नहीं है, बहुत ढेर सारे लोग जो हैं वो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जी। परंतु हे यहोवा, तो यहोवा, तू तो मेरे चारों तू तो ओर मेरे मेरी ढाल है। चारों ओर मेरी ढाल है। बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है, ढेर सारे लोग ये कह रहे हैं इसको कोई नहीं बचा नहीं पाएगा। ढेर सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, दाऊद अब देयर इज नो होप, तुम अब बचने नहीं पाओगे, कोई उम्मीद नहीं है। पर उस तमाम दुखों में, उन आंसुओं में, उस निराशा में उसने अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाई। ही सॉ द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर को खोजी हुआ। और क्या कह रहा है यहाँ पे? परंतु हे यहोवा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर तू तो मेरे चारों मेरी ढाल है, मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, जी। और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, पुकारता हूँ। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये वो काम है जो हमको करना है। ऊंचे शब्द से हमको परमेश्वर को पुकारना है। सुबह उठ के हमको परमेश्वर को पुकारना है। ढेर सारा समय हमको परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना है, परमेश्वर को पुकारना है। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप रहम करें, ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये ऐसी बात है, प्रभु आप रहम करें, प्रभु आप दया करें। और जब सुबह उठ के जोर से परमेश्वर को पुकारते, तब आगे क्या लिखा हुआ है? और वो अपने पवित्र पर्वत पर से, पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मुझे उत्तर देता है। यू वॉन्ट गॉड टू आंसर यू। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जवाब दे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उत्तर दे। उसके लिए आवश्यक है कि जैसा दाऊद ने किया और जैसे परमेश्वर के लोगों ने किया, परमेश्वर के वचन के कल्चर को जाके देखें, परमेश्वर के लोगों के जीवनों को जाके देखें। जब दिक्कत थी, जब समस्या थी, तब उन्होंने क्या किया? दे सॉ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के सम्मुख आए, वो परमेश्वर के सम्मुख आकर के ठहरे, और वो ठहरे, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें। और जब वो परमेश्वर के सामने आकर के ठहरे, परमेश्वर ने अपने पवित्र पर्वत पर से उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उसने उनको उत्तर दिया। अपनी ढेर सारी दिक्कतों में, अपनी ढेर सारी समस्याओं में दाऊद ने परमेश्वर को ढूंढा। दाऊद ने परमेश्वर को ढूंढा, और उसने, उसके जीवन का नियम था कि उसने हमेशा वो किया जो सही था।
उसने हमेशा वो किया जो सही था। जब गुफा में वो छुपा बैठा था, शाऊल वहां पे आ जाता है, शाऊल को मार देने का मौका था, उसने शाऊल को नहीं मारा। ये नहीं था कि बस पहली बार ही उसने इस प्रकार से इन चीजों को किया, पर जीवन भर उसकी आदत रही थी छोटी छोटी बातों में वो करे जो सही है। एंड इसीलिए वो जब बड़ा दिन आया, जब उसके पास में मौका था कि अपने दुश्मन को आके खत्म कर दे, नहीं, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी गलत करने की, उसने अपनी हैबिट नहीं डाली थी, उसने अपनी आदत नहीं डाली थी गलत को करने की, इसलिए उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के पर विश्वास करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा जो गलत है। क्यों? क्योंकि दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर को खोजी रहा, उसकी इच्छा को देखा और उसकी इच्छा को पूरा किया। दाऊद के पूरे जीवन को देखें और आप पाएंगे दाऊद ने वो किया जो परमेश्वर को भाता था। एक आध चीजों को छोड़ के बाकी दाऊद ने हमेशा, एक आध बार उससे चूक हो गई, लेकिन एवरी टाइम ही सॉट द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढा, उसका खोजी रहा, एंड इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को ऊंचा कर दिया। कैसे परिवर्तन आता है, कैसे चेंज आता है जब आप अपनी तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर देखते हैं। यस, हो सकता है दिक्कतें बहुत ढेर सारी हो, बहुत ढेर सारे लोग हो, बहुत ढेर सारी दिक्कत हो, बहुत बड़ी समस्या हो, बहुत बड़ी परेशानी हो, पर मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके आगे आगे चलेगा और वो आपके लिए उस रास्ते को ठीक करेगा। तमाम टेढ़े मेढ़े रास्तों को वो आपके लिए सिद्ध करेगा, वो आपके लिए सीधा करेगा। तमाम पहाड़ों को वो समतल वो आपके लिए करेगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, पर वो कब होगा? जब आप उसको ढूंढेंगे, जब आप उसके खोजी होंगे, जब आप उसके सामने ठहरेंगे, जैसे परमेश्वर के लोग उसके सामने ठहरते थे। जब आप उसके सामने ठहरेंगे, हन्ना की कहानी हमको मालूम है, कैसी कहानी उसकी। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, पनिन्ना को आशीष मिल रही थी, हन्ना प्रार्थना कर रही थी, पनिन्ना को आशीष मिल रही थी, पर वो कड़वी नहीं हो गई, वो बुरी नहीं हो गई, वो झगड़ालू नहीं हो गई, उसके अपने पति से झगड़ा नहीं कर रही है, पनिन्ना से झगड़ा नहीं कर रही है, अपनी सारी बातों को लेकर के खामोशी से परमेश्वर के पास में आती थी। वो बुरी नहीं हुई, वो कड़वी नहीं हुई, वो खराब नहीं हो गई। अपनी तमाम बातों के साथ में she came to the Lord, वो परमेश्वर के पास में आई। she sought the Lord, उसने परमेश्वर को ढूंढा, उसने वो किया जो सही था, एंड परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और उसको ऊंचे स्थान के ऊपर परमेश्वर ने बैठा दिया। उसको ऊंचे स्थान के ऊपर परमेश्वर जो है वो लेकर के चले गए। हम यहाँ पे देख रहे हैं आसा के साथ में क्या हुआ। उसने वो किया जो परमेश्वर को भाता था, उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। और ना सिर्फ उसने वो किया, पर ही मेड श्योर, उसने आज्ञा दी, उसने लोगों से कहा ढूंढो परमेश्वर की इच्छा को और उसकी इच्छा को पूरी करो। एंड बिकॉज दे सॉट द लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को खोजा। हम वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? दूसरा इतिहास 14वां अध्याय उसके 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वन मोर टाइम। उसने यहूदियों से कहा, जी, आओ हम इन नगरों को बसाएं, आओ हम इन नगरों को बसाएं, और उनके चारों ओर जी, शहर पना, जी, गढ़ हाँ, और फाटकों के पल्ले जी, और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, जी, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। हमको चारों ओर से, आप अपने चारों ओर विश्राम चाहते हैं? यू वांट पीस, यू वांट हैप्पीनेस, यू वांट सिक्योरिटी। आपको आनंद चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छी तंदुरुस्ती चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, दिक्कतों से छुटकारा चाहिए, परिवार के झगड़ों से परिवर्तन चाहिए। सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढे, वो आपको शांति देगा, वो आपको शांति देगा। क्योंकि हमने परमेश्वर को खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। आपको शांति देगा, वो आपको विश्राम देगा। योर स्टोरी कैन बी डिफरेंट। आपकी कहानी फर्क हो सकती है उन्हीं बातों में, उन्हीं चीजों में जिसमें लोग दुख बनाते हैं, जिसमें लोग आंसुओं में जाते हैं, जो होपलेसनेस की कहानियां होती हैं, जो कि दुख की कहानी होती है, जो कि आंसू की कहानी होती है, निराशा की कहानी होती है। योर स्टोरी कैन बी अ स्टोरी विद अ डिफरेंस। आपकी कहानी एक फर्क कहानी
कहानी हो सकती है, उत्साह की कहानी हो सकती है, कि उत्साहित करने वाली कहानी हो सकती है, आनंद की कहानी आपकी हो सकती है, पर उस कहानी में फर्क यीशु लेके आते हैं। जी आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? तब उन्होंने उन नगरों को बसाया जी। और समृद्ध हुए। जी। फिर आसा के पास ढाल जी। और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3,00,000 पुरुष 3,00,000 पुरुष, और बिन्यामीन में से जी। ढाल रखने वाले और धनुर्धारी जी। 2,80,000। 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। बिग आर्मी, उसके पास में बड़ी सेना थी, तकरीबन 6 लाख लोगों की सेना यहाँ पे बताई गई। जी। उनके विरुद्ध और ये 10 सब बड़े सूरमा थे, बड़े बड़े जोरावर लोग थे। जी। उनके विरुद्ध 10,00,000 पुरुषों की सेना, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना, 300 रथ लिए हुए जी। जेहरा नामक एक कूशी निकला जी। और मारेशा तक आ गया। जी। तब आसा उसका सामना करने को चला आसा उसका सामना और करने को मारेशा के निकट जी। साप्ता नामक तराई में जी। युद्ध की पांति बांधी गई। जी। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी। जी। तब क्या क्या एक बड़ी दिक्कत सामने आई। इवन दो ही हैड अ वेरी लार्ज आर्मी, जबकि इसके पास में एक बड़ी सेना थी, तकरीबन 6 लाख लोगों की सेना थी, पर सामने की विरोधी जो सेना है वो 300 रथों के साथ में आ रही है। एंड दे हैड 10 लाख पीपल, 10 लाख सैनिकों के साथ में वो इसके विरोध में आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी लड़ाई थी और वहां पे जीतना जो था वो डिफिकल्ट था, वो मुश्किल था। और ऐसी कठिन परिस्थिति में आसा ने क्या किया? ऐसे मुश्किल के समय में आसा ने क्या किया? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा। ये कितनी अच्छी प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को सीखें और अपने जीवन में आप अप्लाई करें। जब आप कभी ऐसी परिस्थिति में हो जो कि आपके लिए कठिन हो, जो कि आपके लिए मुश्किल हो, जिसमें आपका जीतना जो हो वो मुश्किल हो, या आसान भी अगर युद्ध है, तो भी आप इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख आए। एंड जो प्रार्थना यहाँ पे आशा कर रहा है, इसको अपनी प्रार्थना में आप इंक्लूड करें। एंड मे दिस बी द पैटर्न यू प्रे, होने पाए कि इस प्रकार से आप प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाने पाए। अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालातों में परमेश्वर के खोजी बने, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को पुकारे। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा। तब यहोवा ने, परमेश्वर वहां पे आ गए, परमेश्वर वहां पे आ गए। जी आगे। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। बहुत से लूट ले गए। कई बार जीवन में चैलेंजेस आते हैं, कई बार छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं, कई बार जीवन में चुनौतियां आती हैं, कई बार आसान सी होती हैं, कई बार बहुत मुश्किल सी होती है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में आप जीत सकते हैं। हर एक परिस्थिति में आप विजय में आप आ सकते हैं, चाहे कैसी इक्वेशन क्यों नहीं हो, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, बट यू कैन फाइंड विक्ट्री इन एवरीथिंग। आप हर एक बात में आप विजय को ढूंढ सकते हैं। पर वो तरीका क्या है? परमेश्वर के खोजी हो, परमेश्वर की खोजी। उस गंभीर परिस्थिति में ये परमेश्वर की ओर देखे एंड परमेश्वर ने इनकी सहायता की। प्रभु इनके कैंप में आ गए, परमेश्वर इनके आगे आगे चले एंड तमाम टेढ़े रास्तों को परमेश्वर ने इनके लिए खूबसूरत किया। वो इक्वेशन जो कि अनइवन थी, वो परिस्थिति जो कि इनके लिए गंभीर थी, परमेश्वर ने उस परिस्थितियों में एक बड़ी विजय को अंडेला। क्यों?
कैसे? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को खोजा था। आसा ने हमेशा परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता दी, एंड क्योंकि इसने परमेश्वर को खोजा, इसलिए परमेश्वर ने इसको शांति दी, इसको विजय दी। इसके जीवन भर शांति रहने पाई। ये एक युद्ध जो है इसके जीवन में लिखा हुआ है, और इसमें भी परमेश्वर ने बड़ी विजय दी और बड़ा प्रतिफल जो है इसको इस युद्ध में भी आकर के मिलने पाया। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर को ढूंढा, एंड परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया, परमेश्वर ने इसको शांति दी। शांति मिलने पाए, इन्होंने अपने रिसोर्सेस को, अपनी चीजों को सही जगह के पर इन्वेस्ट किया, और ये आगे बढ़ने पाए, और ये समृद्ध होने पाए, और ये प्रॉस्परस होने पाए। कुंजी ये है परमेश्वर के सामने, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेड द लॉर्ड। कुंजी ये है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर कह रहा है मेरी आत्मा के द्वारा ये कार्य हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, जब आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरेंगे, ये आपका बल नहीं है, ये आपकी शक्ति नहीं है जो कि परिवर्तन को लेके आएगी। परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आएगी। सो यदि वो युद्ध छोटे हो, यदि वो युद्ध बड़े हो, यदि कुछ छोटी मोटी समस्या का आप सामना कर रहे हो या बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो, परमेश्वर के सामने ठहरे। आप वचन में जाएं, आप देखें, आप उन पैटर्न को सीखें, आप उन तौर तरीकों को सीखें जो तौर तरीके परमेश्वर के वचन में सिखाए गए। एंड जो परमेश्वर के वचन में तौर तरीके सिखाए गए, वो ये सिखाया गया कि जब आप उसके सामने ठहरेंगे, लंबे समय ठहरेंगे, जब तक के परिवर्तन नहीं आ जाए, जब तक के आशीष नहीं आ जाए, आप परमेश्वर के सामने ठहरे रहें, आप परमेश्वर को पुकारते रहें, जब तक कि आप उसको अपने बीच में ना देख लें, जब तक कि आप उसको अपने जीवन में ना देख लें, जब तक कि आप उसको अपने बीच में कार्य करते हुए ना देख लें। आप प्रार्थना में ठहरे रहें, आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे रहें, जब तक कि वो आपको ब्लेस ना कर दे। जैसे याकूब ने किया था, वो ठहर गया, उसने स्वर्गदूत को पकड़ लिया, कहा नहीं, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे ब्लेस नहीं करोगे, तुम मुझे आशीष नहीं दोगे। हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, समय को बताएं, प्रभु कौन सी बात है, कहां परिवर्तन चाहिए, कौन सी चीजों में हमको बदलाव लेकर के आना है, कौन सी चीजों में हमको चेंज को लेकर आना है, हमें बताइए। हम आपके सम्मुख ठहरना चाहते, हम आपके जैसे बनना चाहते, आपकी शिक्षाओं को फॉलो करना चाहते। सीक द लॉर्ड, परमेश्वर के खोजी हो, उसकी इच्छा को अपने जीवन में आप पूरा करें। एंड जब आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको शांति देंगे। अपने चारों ओर आप शांति को तब अनुभव करेंगे जब आप उसकी इच्छा को खोजेंगे, और ना सिर्फ आप उसकी इच्छा को खोजेंगे, पर जैसे आसा ने किया, उसने दूसरों को इनकरेज किया, अपने प्रजा में उसने उस आज्ञा को निकाला, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। और अपने बीच में से तमाम वो गलत बातों को उसने दूर किया, जो भी बातें गलत थी, आसा ने उन तमाम बातों को अपने बीच से दूर किया, परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देकर के जब वो आगे बढ़ा, परमेश्वर ने उसको शांति दी, और शांति के समय में उसने अपनी चीजों को सही जगह के पर लगाया, उसने चीजों को बनाया, शहरों को बनाया, और वो आगे बढ़ने पाए। आमेन। सो दैट इज द की। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी कहानी फर्क हो सकती है, और आपकी कहानी एक फर्क कहानी है। और वो फर्क इसलिए है क्योंकि यीशु हमारे साथ में है, यीशु हमारे साथ में। आप उसको ढूंढें, आप उसके खोजी हो, आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, एंड परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए खुदावन, जो कि हमको गहरी शिक्षाओं में लेकर जाता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वहां पे कहानियां लिखी हैं, पूरे स्टोरीज लिखी हुई हैं, कैसे लोगों ने किन परिस्थितियों में क्या क्या किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वचन के लिए खुदावन, जहां पे हमको शिक्षा मिलती है कि हमको अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में हमको कैसे चलना है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपका वचन हमको सारी शिक्षाओं में लेके जाता है। प्रभु, होने पाए कि लोग आपके वचन को ध्यान से पढ़े प्रभु, और इनकी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने पाए प्रभु। जबकि अभी हमने आपके विशेष वचन को सुना है, होने पाए प्रभु कि ये आपका वचन हमारे जीवनों में एंटर करने पाए और स्टे करने पाए, और दुष्ट उसको किसी भी तरीके से चुराने नहीं पाए, ताकि प्रभु हमारे जीवन फलवंत होने पाए, इसमें फल लगने पाए, और ये आगे की ओर बढ़ने पाए। प्रभु, हम भी चाहते हैं कि हमारी कहानी एक फर्क कहानी होने पाए। हम भी चाहते हैं प्रभु कि हमारा जीवन एक फर्क जीवन होने पाए, ना सिर्फ आशीष हमको मिलने पाए, पर हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का
कारण भी होने पाए प्रभु, कि ना सिर्फ हम उस सीधी चाल को चले, पर हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को उत्साहित करने पाए कि पाप की राहों को छोड़ के लोग आपकी राह के ऊपर चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आप हमको आशीष दें, आप हमको शांति दें और आप हमको आगे की ओर लेके चलें। अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं, अपने लोगों को आप स्ट्रेंथन करें पिता, अपने लोगों को बल दें, जो भी उनकी आवश्यकता है, मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक आवश्यकता प्रभु, आपके आसमानी भंडार के द्वारा वो सिद्ध होने पाए और वो पूरी होने पाए। देखिए, संभाले, अपनी भली भावने शिक्षा को पूरे करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें से हर एक के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।